दोस्तों, ये छठ पूजा भारत के कई सारे राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है जो दिवाली के छठे दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दौरान मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में बड़े जोरों शोरों से लोग छठ पूजा को मनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ छठ पूजा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि छठ पूजा खास तौर पर सूर्य देवता की उपासना का पर्व है। इस दौरान भक्त 36 घंटे का व्रत रखते हैं। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण के बाद से हो गई थी। अब ऐसा क्या हुआ था कि इस पूजा को शुरू किया गया, इसका क्या महत्व है और वो कौन सी गलतियां हैं जो छठ पूजा के दौरान नहीं करनी चाहिए, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार ये कहा जाता है कि रावण का वध करके प्रभु श्री राम और माता सीता जब अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने इस उपवास का पालन किया और छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौरान हो गई थी। कहा तो ये भी जाता है कि कर्ण, जो कि सूर्य देव के पुत्र हैं, वो सूर्य भगवान के परम भक्त थे और पानी में घंटों खड़े होकर सूर्य देवता को नमन करते थे। इतना ही नहीं, अपने पांचों पति पांडवों के स्वास्थ्य और उनकी लंबी उम्र के लिए द्रौपदी भी सूर्य देवता की उपासना करती थी। तभी तो कहते हैं कि द्रौपदी की इसी श्रद्धा और विश्वास के कारण पांडवों को अपना राज्य वापस मिल पाया था। छठ की पूजा से जुड़ी एक और पौराणिक कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थे, जिस कारण वो बहुत दुखी थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। जब उन्होंने यज्ञ किया तो महर्षि कश्यप ने परिस्थितियों को ठीक करने के लिए प्रसाद के रूप में रानी मालिनी को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय के पश्चात ही राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दोनों की किस्मत इतनी खराब थी कि वो बच्चा मृत अवस्था में पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत अपने पुत्र का मरा हुआ शरीर देखकर पूरी तरह से टूट गया और जब वो अपने मरे हुए पुत्र को लेकर शमशान गए तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देनी चाहिए। तभी उनके सामने देवसेना यानी कि छठ देवी भी वहां प्रकट हुई, जिन्हें शाष्टी के नाम से जाना जाता है। छठ देवी ने राजा को यह बताया कि अगर कोई पूरे मन से विधिवत उनकी पूजा करे तो उसके मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने की सलाह दी, जिसे सुनकर राजा ने छठ देवी की सच्चे मन से प्रार्थना की और व्रत करके उन्हें प्रसन्न कर दिया। राजा से खुश होकर छठ देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहा जाता है कि राजा ने जिस दिन वो पूजा की थी वो कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का दिन था और तब से लेकर आज तक ये प्रथा चलती आ रही है, जहां आज भी लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति और अपने घर वालों की सुख समृद्धि तथा लंबी उम्र के लिए करते हैं। दोस्तों, छठ पूजा कठिन परिश्रम की तरह है जिसे हर कोई नहीं रख सकता, इसलिए महिलाएं ही इस व्रत को रखती हैं। हालांकि कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो कि पूरे विधि विधान के साथ छठ पूजा का पालन करते हैं और व्रत रहते हैं, परंतु अधिकतर महिलाएं ही इस व्रत को रखते हुए नजर आएंगी। दोस्तों, छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जिसमें पहला दिन होता है नहाय खाए। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई करके उसे पवित्र किया जाता है, जिसके बाद व्रत रखने वाली महिलाएं स्नान करके अपने आप को पवित्र करती हैं। स्नान करने के बाद वो शुद्ध और सात्विक भोजन करके व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन चना, दाल, लौकी की सब्जी रोटी के साथ खाई जाती है। पकाए खाने को सबसे पहले व्रत रखने वाली महिलाएं खाती हैं और उसके बाद घर के बाकी सदस्य खाते हैं। और फिर दोस्तों आता है छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे खरना कहते हैं। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति पूरे दिन का उपवास रखते हैं, जिसमें ना ही वो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पी सकते हैं। शाम के समय गुड़ वाली खीर प्रसाद के तौर पर बनाई जाती है, जिसे रसियाऊ खीर कहा जाता है और इसी खीर को पूजा करने के बाद व्रत रखने वाले लोग खाते हैं। और उसी रात छठ मैया के लिए चाशनी, गेहूं का आटा और घी से बनाई मिठाई ठेकुआ प्रसाद के तौर पर बनते हैं। दोस्तों, छठ पूजा का तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ का। ये तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन है। इस दिन लोग निर्जल व्रत रखते हैं और फिर शाम में वो नदी या तालाब के पास इकट्ठा होकर डूबते सूरज को नमस्कार करते हैं। जब लोग सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए जा रहे होते हैं, तभी उनका बेटा या घर का कोई एक पुरुष एक बांस की बनी हुई टोकरी लेकर आगे चल रहा होता है, जिसे बहंगी कहते हैं। इस बांस की टोकरी यानी कि बहंगी में फल, प्रसाद और पूजा की बाकी सामग्री रखी जाती है। अब दोस्तों, अगर हम छठ पूजा के चौथे दिन के बारे में बात करें तो इस दिन को उषा अर्घ कहा जाता है, जिसमें उगते सूरज की पूजा करते हैं। व्रत रखने वाले लोग अपने पूरे परिवार के साथ फिर से एक बार सूर्य देवता की पूजा करने के लिए नदी या तालाब के पास इकट्ठा होते हैं, ताकि वो उगते ही सूरज की प्रार्थना कर सकें। छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए उनके गीत गाते हैं और फिर अंत में व्रत रखने वाले लोग प्रसाद और कच्चे दूध के शरबत का सेवन करके अपने व्रत को तोड़ते हैं। और इस तरह से पूरे 4 दिन के बाद छठ पूजा और उसके कठिन व्रत की समाप्ति होती है।
पर दोस्तों, छठ पूजा के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो छठ माता नाराज हो जाती हैं। जिसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर आपके घर में छठ पूजा है तो ध्यान रखें, कोई भी सामान बच्चे ना छुएं, क्योंकि अगर बच्चे बिना हाथ धुए गंदे गंदे हाथों सामान छू लेते हैं। अगर सामान को गंदे हाथों छू लिया तो उस सामान को दोबारा इस्तेमाल ना करें। पूजा में बनने वाला प्रसाद भी पहले नहीं देना चाहिए। इतना ही नहीं, छठ पूजा के दौरान घर में किसी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे मन में नकारात्मक भावना आती है। और दोस्तों, छठ के पर्व के दौरान पूरे दिनों तक व्रत रखने वाले व्यक्ति के साथ साथ पूरे परिवार को प्याज और लहसुन के साथ ही मांस मच्छी वगैरह जैसी किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। छठ पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, किसी भी चीज को बिना हाथ धोए ना छुएं। जो महिलाएं छठ मैया के व्रत रखती हैं वो पूरे 4 दिन पलंग या चारपाई पर भूल कर ना सोएं। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाना इस व्रत का महत्व है, लेकिन ध्यान रखें, जल चढ़ाने के लिए चांदी या प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। छठ का प्रसाद बनाते समय व्रत रखने वाली महिलाओं को कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि प्रसाद ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहां रोजमर्रा में खाना ना बनता हो, क्योंकि ये वाकई में बहुत परिश्रम वाला व्रत होता है, जिसमें हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है। छठ का व्रत रखने वालों को मांस मदिरा से दूर रखें। अगर वो या उनके घर में कोई भी इसका सेवन करता है तो छठ माता इससे नाराज होती है। छठ पूजा के दिनों में फल नहीं खाना चाहिए। पूजा खत्म करने के बाद ही फलों का सेवन करना चाहिए। इन सारी बातों को सुनने के बाद आपको एक एक चीज का अंदाजा तो बखूबी हो गया होगा कि छठ पूजा करना कितना कठिन है। इसका व्रत रखना उससे ज्यादा कठिन है, जिससे हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन कोई भी इस व्रत को रखता है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छठ मैया उससे खुश हो जाती हैं और उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि छठ पूजा के बारे में आपकी सारी जानकारियां हो गई होंगी। बाकी आप छठ पूजा मनाते या नहीं, कमेंट बॉक्स में आके बताएं। उसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।